सो हे एवरीवन, फाइनली कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द 2026 बैच। एंड सबको बहुत इसका इंतज़ार था कि कब कैप रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। तो फाइनली इस वीडियो में हम पूरी रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है। और पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका ड्यूरेशन है, आपका शेड्यूल है। 2 जुलाई से लेके आपका 12 जुलाई तक ये आपका टाइम पीरियड रहने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ये पीरियड होने वाला है अप टू 3 जुलाई टू 13 जुलाई। ओके, तो ये तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स है जो इधर मेंशन किए गए हैं। ओके, तो पूरा शेड्यूल इधर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन, ये इसका डेडलाइन और ये जो मैंने अभी बताया। और फिर ग्रीवियंस विंडो एंड ऑल का ये शेड्यूल दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट है जिनका अगर कुछ करेक्शन बनाना है तो वो उसका टाइम पीरियड है। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ये ड्यूरेशन रहता है। एंड देन दिस इज द डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। आपकी 20 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो कि कैसे रजिस्ट्रेशन एंड ऑल प्रोसेस करना है। ये आपकी स्क्रूटिनिटी सेंटर लिस्ट है। ये सारे सेंटर लिस्ट है जहां आप आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन स्क्रूटिनिटी लिस्ट में से आपको अलॉट किया जाएगा। ऑब्वियसली कि आपके जो घर के नज़दीक है वही आपको सिलेक्ट करके यही आपको जाना है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो फिर अब आते हैं रजिस्ट्रेशन में। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, न्यू लॉगिन है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ओके, और उसके बाद आपको इधर साइन इन पे अगर आपने नहीं बनाया है कुछ भी, तो आपको रजिस्टर पे जाना है। आपका ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फुल नेम करके डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको बैक टू लॉगिन आके आपके क्रेडेंशियल डालने हैं। ठीक है, और क्रेडेंशियल डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। और साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको आपके अपार आईडी, आपके आधार कार्ड, ये सब डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, आपको आपका क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जो भी ये करना चाहते हो, जैसे टेक्निकल एजुकेशन, अभी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आई एम शोइंग यू योर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पे क्लिक करके आपको ये सारे डिटेल्स जो है अभी फिलअप करते जाने हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट आई विल शो यू। ओके, सो हैव यू अपियर्ड? अगर आप अपियर हुए थे पीसीएम 2026 एमएसटी सीईटी के लिए तो यस पे क्लिक करना है। देन आपको पीसीएम के एमएसटी सीईटी 2026 का एप्लीकेशन नंबर, एमएसटी सीईटी 2026 का रोल नंबर और डॉप डालनी है। और आपके चेक पीसीएम सीईटी डिटेल्स, हैव यू अपियर्ड फॉर पीसीबी एमएसटी सीईटी। आप अगर आप यस करोगे तो यस, और नो जो भी आपके डिटेल्स है वैसे। देन आपको ये सारे डिटेल्स फिलअप करके, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, वॉट एवर द डिटेल्स आर देयर, यू हैव टू add the do the confirmation, and then you have to save and proceed. Save and proceed करने के बाद, okay, so you need to confirm your date of birth. Okay, date of birth, and okay, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपका कुछ ऐसा वन टाइम पासवर्ड आएगा एंड यू हैव टू वेरीफाई योर ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन आईडी एंड प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इस पे जाना है आपको। ठीक है, तो आपको आपका मोड सिलेक्ट करना है कि कौन सा मोड है आपको, फिजिकल एंड
आपका ऑनलाइन मोड चाहिए, आपको ई स्क्रूटिनिटी मोड, या आपका फिजिकल मोड चाहिए। तो फिजिकल स्क्रूटिनिटी मोड पे सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सपोज मुंबई सिटी एंड द स्क्रूटिनिटी सेंटर्स आर हियर, कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्क्रूटिनिटी सेंटर अवेलेबल है, और आपको जिस भी डेट पे जाना है, सपोज ये, तो व्यू स्टार्ट्स, तो आपको बुक्स क्लॉट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो अभी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था, वॉट एवर, अब जो भी सिलेक्ट डेट वॉट एवर करोगे, व्यू स्लॉट्स करोगे, आपको ऐसे स्लॉट्स दिखेंगे, और इसी तरह से आपको आपका पूरा एप्लीकेशन फिल करना है। और उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्लेम योर टाइप ऑफ कैंडिडेट, अब जो भी टाइप के कैंडिडेट है, ये अच्छे से पढ़ के आपको फिल करना है। देन आपका होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी आपको डालनी है कि कौन सी कैटेगरी है। देन आपका स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, सपोज ये है, ओके, सेव एंड प्रोसीड, आपका जो भी है, आपका होम यूनिवर्सिटी टाइप है तो उसका डिटेल, फिर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल, और इसी तरह से फिर आपको आपके क्वालिफिकेशन डिटेल, जेई मेंस के डिटेल, और आपको अपलोड आपका सिग्नेचर, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल फी, ये सब डाल के सब कुछ अच्छे से सेव एंड प्रोसीड करना है। ये था आपका पूरा प्रोसीजर कि कैसे आपको फिलअप करना है, क्या करना है। और इसी कैप पूरे रजिस्ट्रेशन में अगर आप कोई भी मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं, सो गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो वेर आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन डिटेल, कि कैप रजिस्ट्रेशन से पहले क्या करना चाहिए, फिर कैप रजिस्ट्रेशन के बाद क्या ग्रीवियंस विंडो का कैसे टाइम पीरियड होता है, मेरिट लिस्ट आता है, एंड देन आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी चाहिए, और फिर कैसे नहीं भरनी चाहिए, ये सब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल एंड नाउ यू गॉट इट, कि आपको ये सब कैसे प्रोसीजर और कैसे ये सब फिल करना है। सो टिल दैट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू